एयरलाइन जो है उसके अंदर हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई थी। बाकू में पहला स्कैम मुझे अजहर सेल सिम खरीदते हुए हुआ। यूरोप जैसी वाइब आने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और सामने से फ्लेम टावर का नज़ारा क्या। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अनदर व्लॉग के साथ आज हमारा ट्रिप जो है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाकू अज़रबैजान की तरफ है। चिल मस्ती और म्यूज़िक सुनते हुए हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए एयरपोर्ट पे क्या चीज़ की ज़रूरत होगी वो भी मैं बताता हूँ। एयरपोर्ट में हमें एंट्री मिलने के बाद जो हम इन्वेस्टिगेशन थी वो बहुत ही सख्त थी। मेरे साथ डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने का पर्पस और वाई यू वांट टू गो बाकू अज़रबैजान, तो सब की मैंने प्रॉपर्ली आंसर देने के बाद फाइनली मुझे बोर्डिंग कार्ड इशू हुआ और B2 की तरफ मुझे जाना था। और मैं साथ साथ बताता चाहूँ कि मुझे एक सेपरेट रूम में ले जाके मेरा पूरा जिस्म का एक्सरे भी किया गया है और साथ में आपके पास $1000 होना ज़रूरी है। यहाँ पे मस्त पूछते हैं। पूरी तरह से तसल्ली करने के बाद अब ये B2 की तरफ मुझे नीचे जाना है। मैं नीचे जाके वेटिंग रूम में बैठता हूँ और आपको डिटेल बताता हूँ। अभी 1 घंटा 10 मिनट के बाद फाइनली अदर एयरलाइन जो है उसके अंदर हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई थी। तो अभी हम जहाज़ के अंदर जा रहे हैं। जहाज़ वैसे टोटली खाली था, बैक साइड पे तकरीबन सीटें जितनी भी थी खाली थी। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और विंडो सीट के साथ नज़ारे लेते हुए सफ़र को एंजॉय किया और अपनी वीडियोस रिकॉर्ड की जो कैप्चर कर सकता था। तकरीबन जितने भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट जिसकी फ़्लाइट बाकू के लिए होती है तकरीबन ज़्यादातर सख्ती से पेश आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ से टंकी लगाई जाती है, ऐसा मत करेगा। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि अज़र एयरलाइन की जो फ़्लाइट थी वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे फ्लाई की है। थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया। फाइनली जी हम हैदर अलीफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाकू पहुंच गए हैं। ये बाहर के मनाज़र हैं। फ़्लाइट में खाने के हवाले से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसमें सिंपल ही खाना था, तो मैंने बनाना मुनासिब नहीं समझा। और सेकेंडली उसमें जो है वो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या बीफ राइस ले लें या चिकन राइस ले लें, और साथ में टी दे देते हैं, कॉफ़ी दे देते हैं, और साथ में ट्रेडिशनल जो है उनकी शुगर होती है क्यूब्स की शक्ल में। यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये हैदर अलीफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाहर के मनाज़िर हैं। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब चेकिंग हो रही थी तो उस दौरान अपने एक पाकिस्तानी भाई को वहाँ से जहाज़ से ऑफलोड कर दिया गया था। उसके पीछे क्या वजह थी ये नहीं पता। हो सकता है उसके पास रिटर्न टिकट ना हो या सेम फ़्लाइट रिटर्न टिकट ना हो। फाइनली जी एंट्री मिल गई है और बहुत ही सिंपल और स्मूथ प्रोसेस था। तो ये एयरपोर्ट बाकू के अंदर के मनाज़र हैं और अगर किसी ने करेंसी चेंज करवानी तो यहाँ से भी हो जाती है। क्रिसमस की तैयारियाँ मेरे ख़्याल पे यहाँ पे अरूज पे ही थी, क्योंकि क्रिसमस डे जो है वो नज़दीकी था। ये बाकू हैदर अलीफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर के मनाज़र हैं। बाकू में पहला स्कैम मुझे अज़हर सेल सिम खरीदते हुए हुआ। 39 मिनट की सिम थी जो कि मुझसे 40 चार्ज किए गए। बाहर निकलते ही ठंड बहुत ज़्यादा थी बाकू में, तो बाकू में इंटर होते ही मुझे तो यूरोप की वाइब आना शुरू हो गई। और अभी ये एयरपोर्ट के बाहर के मनाज़र हैं। माशाल्लाह से बहुत ही एयरपोर्ट खूबसूरत। और ये टर्मिनल 2 है। तो मौसम और नज़ारे तो देखने वाले थे, यकीन कीजिए। एयरपोर्ट से अपने होटल या हॉस्टल तक की राइड लेने के लिए आपके मोबाइल में एप्लीकेशन बोल्ट होना ज़रूरी है। तो ये टर्मिनल 1 बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ था क्योंकि क्रिसमस डे बिल्कुल नज़दीक था। जी मैंने बोल्ट एप्लीकेशन से अपनी राइड बुक की जो कि मेरे हॉस्टल की तरफ जानी थी। तो यहाँ पे मुझे ये राइड पड़ी है 11 मिनट की। यार ये पुल मुझे जो है ना सऊदीया, मुझे रियाज़ की याद आ गई। बाकू में मेरा 5 दिन का स्टे है, फिर मेरी फ़्लाइट बाकू से रियाज़ के लिए। एयरपोर्ट निकलते ही सिटी सेंटर स्टार्ट हुआ जो कि देखने वाले था। कमाल
कमाल के सीन थे यार, मैंने कैप्चर किए। मैंने कहा आपको भी दिखाता हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। टोटल 23 मिनट की राइड थी। अभी तकरीबन हम हॉस्टल के नज़दीक ही हैं, तो यहाँ से तकरीबन थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मेरा हॉस्टल आ जाएगा। फाइनली मैं अपने हॉस्टल के नज़दीक पहुँच गया और ड्राइवर ने मुझे मेन रोड पे नहीं उतारा, उसने गली में उतार के और वहाँ से चला गया, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का फ़ाइन है। हॉस्टल की लोकेशन तो बहुत ज़बरदस्त थी, जो कि निज़ामी स्ट्रीट और सी पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक थी। अभी जाके चेक इन करते हैं। सुबह के 7:30 थे, तो मेरा चेक इन टाइम थोड़ा लेट था, तो मैंने कहा बाहर का व्यू लिया जाए, और मेरी यकीन करो आंखें खुली के खुली रहेगी। बिल्कुल यूरोप जैसी वाइब आने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और सामने से फ्लेम टावर का नज़ारा क्या कमाल था यार, बिल्कुल सीन देखने वाला था। और आ रहे सारे नज़ारे आज ना लाली ठंड ना लवाली चल अंदर। ये यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली करेंसी जिसका नाम मन्नत है, मैंने एयरपोर्ट से ही $300 चेंज करवा लिया था, जो कि मुझे वहाँ पे $100 का 165 मिला, यानी $1 जो है 1.65 का मिला। अगर आपको बेस्ट रेट लेना है तो वो आप जस्ट थोड़ी सी करेंसी एयरपोर्ट से चेंज करवा लें। बाकी येलो बैंक के नाम से बैंक होता है यहाँ पे, वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट दें, और जो करेंसी है वहाँ पे 65 एयरपोर्ट पे था, तो यहाँ पे 169 होगा। यहाँ की सबसे बड़ी करेंसी 200, फिर 100, 50, 10, 5 और ये 200 का नोट है। इसकी बैक साइड पे ये वो, और ये कॉइन्स इस्तेमाल होते हैं 50 सेंट, 20 सेंट। विंडो से बाहर का नज़ारा देख के मैंने अंदाज़ा लगाया कि बाहर बहुत ठंड है, ये देखें। लेकिन मेरे बेड के साथ ये हीटर भी लगा हुआ था। ये मेरी बेड स्पेस थी, और ये हॉस्टल बेड स्पेस जो है वो मेरी विंडो के साथ मिल गई, और सर्दी से बचने के लिए मेरे पास निज़ाम फुल था। ये मेरा बेड स्पेस था। यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रिक लाइट दी गई थी, और 2 सॉकेट थे जो कि नाकाबिले इस्तेमाल थे। मुझे रिसेप्शन में जाके अपना मोबाइल चार्ज करना पड़ता था, और पावर बैंक। यहाँ पे मज़े की बात ये थी, कुछ लोग सो रहे थे जो कि पर्दा आगे करके, और मैं जो है नज़ारे देखते हुए, मुझे भूख सता रही थी। फिर मैंने अपनी जैकेट पहनी। खाना जो है वो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि 2 किस्म की एप्लीकेशन यूज़ होती है ज़्यादातर, बोल्ट और वोल्ट। दोनों ही एप्लीकेशन सेम पाकिस्तान में फूड पांडा की तरह ही काम करती हैं यहाँ पे। ले फिर मैं भी तैयार, आ जाओ। यहाँ से निकल के जो है लोकेशन मैंने गूगल मैप से देख ली थी, यानी लाहौरी रेस्टोरेंट की लोकेशन में। तो सिग्नल क्रॉस करते हैं, तो सिग्नल क्रॉस करते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी यार। 7 मिनट की लोकेशन। बस मेन्यू का पेज उल्टाते जाएं, और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या ऑर्डर करूं। वैसे लोकेशन तो बहुत ज़बरदस्त थी। भूख और सर दर्द ने तो मेरा हाल बुरा कर दिया। चिकन बिरयानी के बाद गर्मा गर्म चाय आ गई। चिकन बिरयानी मुझे 25 मन्नत की पड़ी, और चाय मुझे 5 मन्नत की, और पानी जो है आई थिंक 2 मन्नत का। एक किस्म का मुझे कॉस्टली पड़ा। वापसी पे मैंने कुछ सामान लिया जो कि रात के खाने के लिए था। वो मार्केट अपने माइंड में रखें। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं फिर रिसेप्शन से बाहर व्यू के लिए आ गया, और बहुत ही कमाल का व्यू था नाइट। फ्लेम टावर जो है बिल्कुल लश बश, और नीचे रोड जो है वो 25 दिसंबर की वजह से थोड़ा सा चहल पहल थी। दिसंबर के इस मंथ में, और 4th फ्लोर पे खड़े होके ठंडी ठंडी हवाएं लेने का मज़ा कुछ अपना ही था। फ्लेम टावर से निकलती हुई आग ने मुझे ये मंज़र देखने के लिए मजबूर किया, जो कि मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। कमाल का व्यू था। ये देखें, नीचे गाड़ियाँ शोर करती, और बहुत ही खामोशी के साथ इस जगह पे खड़े होने का अपना ही एक मज़ा था। गाड़ियों की आमदोरफ्त ने मुझे अपनी तरफ खींची रखा, जो कि ये देखने वाला मंज़र था, क्योंकि हर गाड़ी अपने ही लाइन में क्रॉस कर रही थी। ये देखिए आप। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इस्लामाबाद टू बाकू देखने के लिए व्लॉग आपका शुक्रिया, और देखिएगा आगे क्रूज़ का टूर।
फ्लेम टावर, अज़रबैजान के सर्द तरीन इलाके शाहदाग का विज़िट, जो कि एक मेरा पूरा व्लॉग है, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें सिटी टूर भी है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।